जी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्योमकेश बख्शी का एक सॉन्ग है बच के बख्शी, जिसके ऊपर मैं पहले बात कर चुकी हूँ। उसकी लिरिक्स को मैंने डिकोड किया था और ये लिरिक्स जो हैं ये बहुत करीब हैं जो 13 और 14 जून को घटना घटी है उससे। उस वक्त भी मैंने उसमें आपको कुछ बताने की कोशिश की थी। दिसंबर के बहुत शुरू में शायद मैंने ये वीडियो की थी और मैंने तब कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 करूँगी, लेकिन मैं पार्ट 2 नहीं कर पाई। उसके पीछे कई सारे कारण रहे थे। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब भी मैं कोई बात ऐसी करना चाह रही होती हूँ जो अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, तो मुझे एक स्पेशल किस्म का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है ट्विटर और इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब से, जितने भी लेफ्टिस्ट चैनल्स या हैंडल्स हैं। तो मैं रुक गई थी। उसके बाद से ही वहाँ पर एक और नैरेटिव चलाने वाले जो हैं वो शुरू हो चुके थे। आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ किन की बात कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर आप इस सॉन्ग को जाकर देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले डाल दूँगी। इस वीडियो को समझने से पहले इसकी लिरिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये फ़िल्म ब्योमकेश बख्शी जो थी 2015 अप्रैल में रिलीज़ होती है, 2016 सितंबर के अंदर रिलीज़ होती है धोनी। ये फ़िल्म जो है ब्योमकेश बख्शी और ये सॉन्ग ख़ास करके बाद में इसके अंदर ऐड किया गया था। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने ये सोचा था कि हम इस सॉन्ग को अलग तरीके से फिल्माएंगे। और जब सुशांत से भी इंटरव्यू में पूछा गया कि ये आइडिया आपका था इसमें जो कंटेम्प्रेरी डांस और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आइडिया मेरा नहीं था, मुझे बाद में बताया गया था और ये हमने बाद में जो है फ़िल्म के बाद इस फिल्म सॉन्ग को फिल्माया है फ़िल्म के बाद। अब यहाँ से आप लोग समझ जाइए कि ये बाद में फिल्माया गया है। और क्योंकि ये बाद में फिल्माया गया था, उन दिनों सुशांत जो है वो ऑलरेडी धोनी के लिए जो है काम कर रहे थे। तो इनका यहाँ पर जो गेटअप आप लोग देखेंगे वो धोनी फिल्म के अंदर भी आप लोगों को दिखेगा। और इन्होंने, सुशांत ने ये सॉन्ग करने से पहले ये भी कहा था कि इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक सुशांत दिखाया गया है और एक बख्शी दिखाया गया है। तो ये उन दोनों के बीच में कोई बात है। तो वहाँ से मुझे कुछ खटका लगा था। और मैं एक बात है जो आने वाले दिनों में मैं करूँगी, जिसके ऊपर मैं खुद खुलासा करूँगी। मैं नहीं चाहती कि इस नैरेटिव को पकड़कर कोई और बेवकूफ़ी करे बात करने की, क्योंकि मैं जिस तरह से आगे आने वाले दिनों में बात करूँगी वो बहुत अलग तरीके से होगी। ठीक है, चले अब हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टॉप ही कर और किस तरह दिखाऊंगी वीडियो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जांच चल रही है जहाँ पर ये पीली पट्टी लगी हुई है। अब सुशांत एक गाड़ी से उतरते हैं। ये एक नॉर्मल गाड़ी है। इसमें जो इनका गेटअप है, अच्छा सॉरी, ये क्योंकि वीडियो है तो मैं इसको जूम नहीं कर पाऊँगी अभी दिखाने में। आप लोग चाहें तो इस सॉन्ग को खुद भी देख सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये एक कार है, नॉर्मल कार है जो आजकल की एक कार होती है। इसकी दोनों हेडलाइट्स ऑफ कर दी गई हैं। जब ये कार आती है इसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं। सुशांत अपने धोनी वाले गेटअप में है, यानी कि जो आज है उनका उस गेटअप में है। फिर ये उतरते हैं, ये एक पीली पट्टी देखते हैं। यहाँ पर एक जांच चल रही है और ये जो पूरी फिल्म थी ये भी एक केस की जांच के ऊपर थी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा होता है कि कोई इंसान एंटर नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर आप जाएँ तो एक ये क्या कह सकते हैं इसको, ये एक इंसान है, ठीक है, उसका ये एक लेआउट बना हुआ है और इसके ऊपर एक ग्रामाफोन रखा हुआ है जिसके ऊपर एक रिकॉर्ड लगा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको देखते हैं और ये इसके पास करीब जाएंगे। ये करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद ये देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको छू नहीं, और यहाँ पर जो बैंड है उसका नाम लिखा हुआ है किलर। ठीक है, अब जब किलर से आप लोगों को समझ आ जाता है कि कौन होते हैं किलर्स, क्या होते हैं, हत्यारे होते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये एक देखा, फिर ये इस म्यूज़िक को प्ले करने की कोशिश करते हैं और ये यहाँ पर इसको प्ले कर देते हैं। अब ये प्ले, जैसे ही इन्होंने प्ले किया तो आप देखिए इनको एकदम यहाँ पर झटका लगता है। ये झटका इनको लगा और ये जाके पीछे की तरफ गिर गए और ये पीली पट्टी से बाहर निकल आते हैं। और जैसे ये पीली पट्टी से निकल कर आते हैं, यहाँ पर ख़ास करके यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि कोई दूसरी फोर्स जो है वो इनको कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की या मारने की, और ये अपने आप को उससे सेव कर रहे हैं। और यहाँ पर ये सबसे पहले अपने हाथ को पकड़ेंगे और हाथ के बाद ये यहाँ पर आप देखिए इनकी टांग, जो कि 14 जून की जो तस्वीरें हैं उनमें आप देख सकते हैं कि एक टांग तो बहुत बुरे तरीके से टूटी हुई है, वो शायद उल्टी टांग है। यहाँ पर ये सीधी टांग को संभालते हुए दिखेंगे आपको, कि आप देखिए ये अपनी टांग को पकड़ेंगे कि मेरी टांग ऐसे कैसे हिल रही है। उसके बाद ये यहाँ पर गिरने की कोशिश इनको होगी, एकदम ये गिरेंगे और लड़खड़ाएंगे और ये एकदम परेशान होते हैं कि मुझे ऐसा कौन कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्लिप ख़त्म होता है। अब हम जाते हैं यहाँ अगले क्लिप पर। मैं छोटे छोटे क्लिप्स करके आप लोगों को दिखाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ।
उसके बाद ये यहाँ पर डांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको कोई मुस्तकिल कंट्रोल कर रहा है। जैसे नहीं कहते हैं यहाँ पर कि आप, मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर कहते हैं ना कि यार किसी चीज़ का साया हो गया, जिन भूत प्रेत का साया हो जाता है, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको कोई मार रहा है, आपका कोई गला घोट रहा है। यहाँ उस सेंस में नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर उस सेंस में दिखाया जा रहा है कि आपके ऊपर कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आपको पता नहीं है कि आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अपने गले की तरफ हाथ लेके जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा होता है कि इनका कोई गला घोट रहा है, यानी इनका कोई गला दबा रहा है। और सुशांत का जो पूरा केस है वो है ही गले का केस ना, गले ही से सारा कुछ जो भी नैरेटिव बनाया गया है वो गले से बनाया गया है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर ये अपने गले को लेकर, ये देख लीजिए, ये अपने गले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके पीछे यहाँ पर एक क्या कहते हैं, ये एक वार्निंग सी लगी हुई है कि डोंट आस्क टू मच, यानी ज़्यादा मत पूछो, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है डेड एंड, यानी सही है कि जब भी डेड एंड क्या होता है, डेड एंड यूजुअली वही होता है ना कि आप कहीं किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, आपके पास ना इधर जाने का रास्ता होता है ना उधर जाने का रास्ता होता है, और आगे डेड एंड होता है, यानी आप ऐसा एंड होता है कि जहाँ पर आपका ही एंड हो जाएगा। यानी आप कहीं से बचकर आ रहे हैं, आगे खाई है, आप गाड़ी में हैं और आप मुड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो गली या जो भी आप जहाँ से भी रास्ते से आ रहे हैं वो इतना बारीक है, इतना नैरो है कि आप अपनी गाड़ी को मोड़ भी नहीं सकते। अगर आप मोड़ेंगे भी तो आप खाई में गिरेंगे, आप अगर नहीं मोड़ेंगे तो आगे भी आप खाई में गिरेंगे, आप पीछे भी नहीं जा सकते। तो ये होता है डेड एंड होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गए हैं, इनको अपना गला महसूस हो रहा है। फिर एकदम से इनको फ्लैशबैक आता है जिसमें इनको अपना दूसरा अवतार दिखता है, और वो अवतार है ब्योमकेश बख्शी का, जो कि इसमें कैरेक्टर होता है। वहाँ पर भी इनका गला दब रहा होता है, ठीक है। एकदम इनके जहन में एकदम आने लगता है। अब ये सारा जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट सुशांत और ब्योमकेश बख्शी सुशांत के बीच में है। ये जब ये फिल्माया भी गया था ये सॉन्ग, तब भी सुशांत यही कह रहे थे कि ये दो दुनियाओं के बीच में है, दो दुनियाओं के बीच में, इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा इनको अपने उसमें याद आता है कि इनका यहाँ कोई गला दबा रहा है, इनकी टांग जो है वो लड़खड़ाने लगती है, यानी जैसे कि इनकी टांग पर भी कोई मार रहा है, और सुशांत की टांग पे। उसके बाद कैसे, ये देखिए यहाँ पर, ये मैंने क्योंकि खुद मैंने इस चीज़ को छुपा दिया। यहाँ पर एक बंदा है जिसने क्लॉक पहना हुआ है, उसके हाथ में एक खंजर है जिसके ऊपर खून है, और वो बड़ा सा खंजर है। तो वो यहाँ पर चुपके से दिखाता है, यानी कि जैसे कि सुशांत का यहाँ पर ताक़ुब किया जा रहा है, और वो खंजर उठाकर ये देखिए यहाँ पर फेंक दिया गया है। और किसके ऊपर फेंका गया है? डोंट, यानी कि नहीं, यानी अगर तुम यानी अगर तुम पूछोगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए मत पूछो। तो यहाँ पर सुशांत को डरा दिया जाता है, और ये एकदम यहाँ से अपने आप को बचाते हुए निकलकर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यानी कि ये कर तो डांस रहे हैं, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये गाना है, तो यहाँ पर ये नॉर्मली तो एक्टिंग नहीं करेंगे, तो ये कंटेम्प्रेरी जो डांस फॉर्म होता है उसके अंदर ये अपनी स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये फिर यहाँ पर भागेंगे। अच्छा, अब देखेंगे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, गौर से देखिएगा कि इनके पीछे एक साइन है, एग्ज़िट लिखा हुआ है, और वो लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ये साइन है। तो ये इस साइन की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ वॉक करते हुए यहाँ पर जाएंगे, और ये देखें हाथों से इशारा कर रहे हैं कि बचा, मत मारो मुझे, मत मारो। और ये पीछे होते जा रहे हैं कि मत मारो मत मारो, यानी ये एग्ज़िट होने की तरफ निकल रहे हैं। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जब इनको पता चलता है कि इनको कोई मार रहा है, तो ये पीछे एग्ज़िट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग को याद होगा कि सुशांत के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि सुशांत समझ गए थे कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, तो वो एग्ज़िट लेना चाहते थे इस इंडस्ट्री से, जो रिया ने उनको लेने नहीं दिया। वो जाना चाहते थे और वो फार्मिंग करना चाहते थे केरला में, जहाँ पर उन्होंने शायद एक प्लॉट भी देख रखा था। गौर कीजिएगा इस बात पर। तो ये एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं, ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सबको कह रहे हैं, यहाँ पे आप देखें इनके चेहरे पे कितनी परेशानी है, पसीना आया हुआ, ये घबराए हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि मुझे मत मारो, तुम जो कोई भी हो। इनको कोई दिख नहीं रहा, लेकिन ये किसी को कह रहे हैं कि मुझे मत मारो। उसके बाद ये यहाँ पर परेशान होते हैं, और फिर ये दोबारा से इनको कोई मारने लग जाता है। फिर ये क्लिप यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हम चलते हैं तीसरे क्लिप पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिप है, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये अगर गौर से देख सकें, यहाँ पर ये एक गटर है, ठीक है, ये एक गटर की लाइन जा रही है, ये एक एरिया है और एक ये एरिया है। अब इस पर गौर कीजिएगा, ये सीमा के तौर पर हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे कि एक सीमा है जिसको ये क्रॉस करेंगे। ये जब इस एरिया में रहेंगे तो ये नॉर्मल सुशांत रहेंगे, जब ये सीमा क्रॉस करते हैं, यानी एक सीमा जो होती है क्या होता है, बॉर्डर होता है ना, एक चीज़ दो चीज़ों को डिवाइड करने के बीच में होता है, अच्छे और बुरे के बीच में होता है। हमेशा कहते हैं ना, एक बहुत थिन लाइन होती है अच्छे और बुरे के बीच में, उसको कभी क्रॉस नहीं करना। किसी की इंसल्ट करनी होती तो कहते हैं ना कि यार अब सीमा पार ना करना, किसी को इतना ऐसे बुरा ना कहना कि उसका दिल ख़राब हो जाए। तो ये उस सीमा को पार करेंगे। ये एक
आज वाले बॉलीवुड जहाँ पर इनको मार पिट रही है, ये उसको क्रॉस कर कर, एक सीमा क्रॉस कर कर दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। वो दूसरी दुनिया इनकी डिडक्टिव वाली दुनिया है, ब्योमकेश बख्शी की दुनिया है, और ये वाली इनकी सुशांत वाली दुनिया है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि ये इसकी तरफ बहुत संभल के, क्योंकि ये डांस कर रहे हैं तो इसमें तो आपको स्टेप दिखेगा, लेकिन ये संभल कर एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ जाएंगे। अब ये यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मैं यहाँ क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, ये बहुत रुक रुक के जाते हैं, और ये जैसे जा रहे होते हैं तो इनके जहन में यहाँ पर ब्योमकेश बख्शी आ रहा होता है, और उसके बाद ये देख लीजिए, ये इनको एकदम ब्योमकेश बख्शी आता है, और ये देखें, ये इन्होंने खामोशी से सीमा पार की। जैसे ये सीमा पार करते हैं तो ये बहुत एहतियात से पार करते हैं, कि जैसे वो किसी को बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, फिर ये यहाँ पर सीमा पार कर ली इन्होंने। जैसे ही ये सीमा पार करते हैं तो इनको एकदम कोई झटका लगता है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए, इनको झटका लगता है क्योंकि ये यहाँ पर डिडक्टिव मोड में आ गए। ये इनको झटका लगेगा, ये नीचे गिरते हैं। ठीक है, ये ज़मीन पे यहाँ पे ये नीचे गिरे। नॉर्मल आप देखिए, इनकी नॉर्मल शॉर्ट्स हैं जो इन्होंने मेरे ख्याल से जिम के कपड़े पहने हुए जो भी हैं, या स्पोर्ट्स के कपड़े पहने हुए, क्योंकि धोनी की फिल्म दोनों इन दिनों कर रहे थे, तो जैसे स्पोर्ट्समैन पहनते हैं तो इन्होंने एकदम पहने, और फिर ये एकदम नीचे गिरेंगे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ नीचे गिरते हैं, ये ब्योमकेश बख्शी की धोती जो होती है ये उसके अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये धोती इन्होंने पहन ली, लेकिन धोती के ऊपर इनका आधा जो ऊपर की अपर बॉडी है उस पर आज वाले सुशांत यानी धोनी वाले ही सुशांत के कपड़े हैं। तो इससे क्या बात होती है कि ये 50-50 है। यहाँ पर इनका जो रोल है वो 50 है। एक इनका नॉर्मल रोल है, एक इनका वो रोल है जो किसी को नहीं पता, जिसके लिए इन्होंने एक सीमा क्रॉस की है, एक ऐसी लाइन क्रॉस की है जो हर कोई नहीं क्रॉस कर पाता। ये बहुत बड़ी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में बात करूँगी, और मैं बार बार कहूँगी कि आप में से कोई भी बेवकूफ़ी ना करे इस नैरेटिव को पकड़ कर अपनी मर्ज़ी से कोई और बात करने की। मुझे करने दें बात जो मैं यहाँ पर आने वाले दिनों में करने वाली हूँ। गलती मत कीजिएगा वरना आप लोग खुद फंस जाएंगे बड़े बुरे तरीके से। कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव यहाँ पर हैं, संभल जाइए। आप लोगों को बिग ब्रेकिंग्स चाहिए, मैं खुद दूंगी, लेकिन सही वाली, ऐसी वाली नहीं, ऐसी नहीं जिससे आप आम इंसानों को या आप में से आम जो भी लोग हैं उनको कोई मसला हो। मैं किसी से दुश्मनी नहीं यहाँ पे करना चाहूँगी, और मैं जानती हूँ कि मैं जो बात कर रही हूँ मैं किस तरीके से कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, आप देख लीजिए, फिर ये दोबारा से यहाँ पर डांस शुरू कर देते हैं। ये एकदम से यहाँ पर डांस करते हैं, और ये कौन सा डांस यहाँ पर करने लगते हैं, किस तरीके के यहाँ पर ये स्टेप करने लगते हैं जो ब्योमकेश बख्शी किया करते थे। ब्योमकेश बख्शी का एक डांस स्टेप नहीं, यानी जो जिस तरीके से वो मारा करते थे लोगों को, जिस तरह हमेशा मारा करते थे। फिल्म में भी आप देखेंगे कि पहले वो गोल घूमते थे और बड़ी अपनी धोती उठाते थे और फिर एक किसी को उस टांग से मारते थे। तो ये बिल्कुल उनके जहन में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये उसी तरीके से फुटबॉल को किक करते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर इन्होंने किक किया और ये क्लिप ख़त्म। अब हम चलते हैं अगले क्लिप पर। ये दोबारा देखिए यहाँ पर अब अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं अब दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने किक किया, किक करने के बाद एक मिनट, यहाँ पर मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, इनके जहन में आता है अच्छा नहीं, शायद मैं, हाँ, फिर इनके जहन में किक करते ही एक और दोबारा ही बख्शी का सीन आता है। बख्शी को ये देख रहे हैं, और बख्शी ये देख रहे हैं एक महिला को। ये महिला जो है दिल बेचारा में सुशांत की सॉरी वो जो कीज़ी थी ना, कीज़ी बासु, हाँ, कीज़ी बासु की जो माँ का रोल प्ले कर रही हैं, वो ब्योमकेश बख्शी में सुशांत के लिए कि ये जो ब्योमकेश बख्शी है इस फिल्म में ये हनी ट्रैप का रोल प्ले कर रही थी। और ये असल में भी बंगाली हैं, ये इस फिल्म के अंदर भी बंगाली होती हैं, और ये एक बड़ी थर्ड क्लास किस्म की सिंगर या एक्ट्रेस दिखाई होती है इस फिल्म के अंदर, मुझे याद नहीं है। और इनको किसी के द्वारा हायर किया गया होता है, एक और कोई होता है उनके द्वारा इनको हायर किया गया होता है। तो ये इनका जो ऊपर का रूप होता है वो देखने में, दिखाने में ये होता है कि ये एक सिंगर है, ये एक एक्ट्रेस है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये किसी के लिए काम कर रही होती हैं। और हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिया भी बंगाली हैं, और रिया भी असल में बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की एक्ट्रेस या सिंगर या जो भी आप उनको कहेंगे वो हैं। सिंगर तो खैर नहीं, उसकी आवाज़ ही इतनी भद्दी आवाज़ है रिया की, ना जाने अगर कोई गालें तो मेरे ख्याल से सारे ग्लासेस टूट जाएँ। तो ये यहाँ पर देखती हैं, और यहाँ पे इनको प्लांट किया गया होता है, और इनको पता होता है कि यहाँ पर ब्योमकेश बख्शी आएंगे, तो ये यहाँ पर प्लांटेड होती हैं, आप यहाँ से समझ लीजिए। फिर इनको दिखाते हैं कि ये यहाँ पर इनसे अफेयर चलाने की कोशिश बहुत कर रही होती हैं। हालांकि यहाँ पर इस फिल्म के अंदर भी ये जो सीन है, जो किस का सीन है, ये ज़बरदस्ती का सीन है। ये ब्योमकेश बख्शी को किसी चीज़ के लिए रोकने की कोशिश कर रही होती हैं कि उनको ना पता चले कि वहाँ पर किसी का खून कर दिया गया है, और वो बंदा अपनी सांसें आखिरी तोड़ ले, तो ये इतनी देर में इसको फंसा कर प्यार करने लगती हैं। तो यहाँ पर ये अगर हम यहाँ से रिया को जोड़ने की कोशिश करें कि रिया ने प्यार के झूठ मूठ के जाल में या जानबूझ के उसको पकड़ कर
अपने पास रखने की कोशिश की कि वो उसका जो ध्यान है, जो पीछे असल में चल रहा है सारी चीज़ें जिसको एक्सपोज करना चाहते थे सुशांत, उससे हट जाए। तो यहाँ पर, और ये बिल्कुल इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, और मैं बार बार ये बात कह भी रही हूँ कि रिया और सुशांत का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिस तरीके से दिखाया जा रहा था। उसके बाद आगे हम यहाँ पर चलते हैं कि ये यहाँ पर भागकर एक और जगह पर जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर किसी के साथ कुछ हो रहा होता है। फिर ये भाग कर जाते हैं अपनी नॉर्मल एरिया में आ गए हैं, उस अंडरग्राउंड पार्किंग में आ गए। और ये देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि ये एक अंडरग्राउंड पार्किंग है जहाँ पर ये सारा गाना फिल्माया गया है। अंडरग्राउंड कोई भी चीज़ होती है वो गुप्त होती है, वो छुपी हुई चीज़ होती है नॉर्मल दुनिया से। तो ये यहाँ पर एक अंडरग्राउंड है यहाँ पर जो छुपे हुए हैं। ये अंडरग्राउंड पार्किंग है, बेसमेंट पार्किंग है। जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड हो, चाहे बेसमेंट ऐसी एक चीज़ है पूरी दुनिया में जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो एक आम इंसान जानता भी नहीं है। आप लोगों को अंडरग्राउंड के हिसाब से अगर कुछ पता है तो वो सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड है जिससे आप लोग जानते हैं जिसको। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अब ये देखिए, हाँ अच्छा ठीक है, ये फिर यहाँ पर आते हैं और उसको एकदम से उनको दोबारा से ब्योमकेश बख्शी की चीज़ें याद आने लगती हैं। ये दिखाया जा रहा है कि एक वेयर हाउस में एंटर होते हैं, जो बिल्कुल ऐसा वेयर हाउस है जहाँ से एक इनको मरा हुआ इंसान भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर उनको मार के छुपाया जाता है, जिसके लिए वो हनी ट्रैप यूज़ किया जाता है बंगाली औरत का। उसके बाद ये यहाँ पर आगे जाते हैं, एक और घर है जिसमें एक मेरा ख्याल से नेता होते हैं, ध्यान रखिएगा नेता होते हैं। ठीक है, ये उनके घर जाते हैं तो ये उनकी मेरे ख्याल से बहन होती हैं, बेटी होती हैं, कोई होती हैं। ये इनको खिड़की से देख रही होती हैं, उनको कोई राज पता होते हैं, वो बताना चाहती हैं। अब ये लड़की कौन है, किस नेता के घर पर ये काम कर रही हैं, क्या किसी के साथ ये इनडायरेक्टली काम कर रही हैं। सुशांत की रियल लाइफ की अगर हम यहाँ पर हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दिशा सालियन की तरफ दिखाया जा, खैर ये उस वक्त तो पता नहीं होगा कि दिशा सालियन, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इनको कोई हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, जो अंदर कहीं इंसान है। उसके बाद ये वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए ये सीमा है और ये ब्योमकेश बख्शी वाला एरिया है, ये सुशांत वाला एरिया है। ये यहाँ धोती पे बैठे हुए और ये खामोशी से बैठे हुए क्योंकि इनको अफसोस हो रहा है और यहाँ पर इनको चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। ये इनको याद आने लगता है इनका अपना सारा जो टाइम होता है। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आप लोगों को पीछे शोर की आवाज़ आए। यहाँ इस वक्त जो टाइम है वो सुबह का टाइम है और बच्चे यहाँ पर इर्द गिर्द उठे हुए होते हैं। ये वो वाले बच्चे नहीं हैं जिनको मैं क्रिसमस में बुलाती हूँ, ये नॉर्मल बच्चे हैं जो इस एरिया में हैं जहाँ पर मैं होती हूँ। अच्छा मैंने कहा मैं बता दूं अगर आप लोगों को यहाँ पर आवाज़ आए। ठीक है, अब इनको यहाँ पर दोबारा से ब्योमकेश बख्शी की सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं कि इनको अपनी वो ज़िंदगी याद आती है। फिर ये भाग कर जाते हैं एक जगह और ये यहाँ पर एकदम डर जाते हैं। जैसे ये भाग कर जाते हैं, किसी को बचाने के लिए जाते हैं और जब तक ये उस इंसान को बचाने के लिए जाते हैं उस इंसान को मार दिया जाता है। और जिस इंसान को मार दिया जाता है वो इंसान अपने आप में कोई राज जानता है जिसको यहाँ फिल्म के अंदर मार दिया जाता है। उसके बाद इनको फिर ये चीज़ें याद आती हैं कि कुछ किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है और कैसे ये षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो ये दोबारा से वापस, ये देख लीजिए, ये उधर से वापस अपनी दोबारा दुनिया में आ गए एकदम, क्योंकि यहाँ पर खून देखकर आए हैं और इनको एकदम वहाँ के बहुत सारे गहरे राज याद आना शुरू हो गए हैं। तो ये वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पर पीछे देखिए कि एग्ज़िट का साइन भी है। ये वापस आते हैं और ये देखिए ये यहाँ पर आकर डर जाते हैं। ये डर के यहाँ पे बैठेंगे, आप देखें ये यहाँ पर डर रहे हैं, आप इनका चेहरा देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इनके पीछे दोबारा से यहाँ पर होता है कि अपनी लक को ट्राई मत करो, अपनी किस्मत को मत ट्राई करो। और पीछे यहाँ पर देखने को तो सिगरेट है। अब सिगरेट से रिलेटेड यहाँ पर हम अगर बात करें तो नशीले पदार्थ की भी बात हो सकती है, क्योंकि वीड वगैरह जो होती है वो अक्सर सिगरेट में भी फूकी जाती है ना, यानी बना के जॉइंट बना के फूका जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ की बात आ रही है कि जो नशीले पदार्थ हैं, पता नहीं मैं अटक गई। ठीक है ना, खैर ये यहाँ पर इनके पीछे होता है और इनको ये कहा जा रहा है कि तुम किसी भी चीज़ में अपनी लक ट्राई मत करो। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर डरते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर अपनी टांगों को चेक करें और एकदम ये गौर से देखेंगे तो इनको एहसास होगा कि ये तो इन्होंने धोती पहनी हुई है, तो इनको एकदम और चीज़ें याद आना शुरू हो जाएंगी अपने पास्ट से रिलेटेड। ये तो फिल्म के हिसाब से यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। फिर हम यहाँ पर इस वीडियो जी, फिर ये यहाँ पर देख रहे, अभी ये वहीं बैठे हुए होते हैं तो एकदम कोई जो है गोली मारता है इस लक वाली वीडियो पे कि अगर तुमने अपनी लक ट्राई की
तो तुम्हें गोली से मार दिया जाएगा। तो वो जो लक लिखा हुआ होता है उसके ऊपर गोली यानी बुलेट लग चुकी होती है और ये डर जाते हैं, एकदम ये डरते हैं और ये डर के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और जैसे ये भागने लगते हैं, ये भाग रहे हैं अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ, लेकिन जैसे ये भाग रहे होते हैं तो इनको ब्योमकेश बख्शी वाले सारी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर भागे, फिर ये यहाँ पर ये इनका ब्योमकेश बख्शी वाला जो अवतार था उनको अपना वो सारा समय याद आने लग जाता है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखें, यहाँ पर इमरजेंसी भी लिखी हुई है, इमरजेंसी लिखी हुई है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट लिखी हुई कि इमरजेंसी में आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये वहाँ पर आ रहे हैं, जैसे ये आते हैं ये गाड़ी से टकराते हैं क्योंकि ये डर के भाग रहे होते हैं। इन्होंने ये वो सीन है जब ये देख चुके होते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, यानी इनको पता चलने लगता है, खुलासा होने लगता है। फिर ये गाड़ी से टकराते हैं और ये यहाँ पर अपनी जो अंडरग्राउंड है उसी सेम गाड़ी से, ये वो गाड़ी नहीं है जो हमने शुरू में देखी है जो एक नॉर्मल आजकल के दौर की गाड़ी है, ये एक पुरानी विंटेज कार है, पुरानी विंटेज कार है जिससे ये टकराते हैं। और ये टकराते हैं जैसे इस कार पे, तो इस कार पे बहुत सारी मट्टी होती है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये धुंधली है क्योंकि यहाँ पर ये मट्टी है। अब ये शीशे को देखेंगे और ये देखें शीशे को इन्होंने साफ़ की, इन्होंने मट्टी हटाई। जो भी चीज़ मट्टी में होती है अटी हुई, इसका ये मतलब होता है कि उसके ऊपर धूल चढ़ गई है, यानी या तो वो बात पुरानी हो गई है या उसको मट्टी के अंदर दफना दिया जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो राज दफन होता है ना। कभी आपको अगर किसी चीज़ को राज निकालना होता है तो आप पहले मट्टी को हटाते हैं, फिर मट्टी में से खुदाई करके उस राज को निकालते हैं। या फिर नहीं कहते हैं कि यार जो पुलिस ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर फाइल्स पड़ी उन पर मट्टी जम जाती है, लेकिन उन केसेस को लोग सॉल्व नहीं करते, उन पर मट्टी जम गई। तो ये उस चीज़ की तरफ रेफ़र किया जा रहा है कि वो मट्टी जम गई थी, तो ये उन केसेस को मट्टी हटाकर उनको खुद खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर ये भी कि वो राज जो छुपा दिए गए, दफन कर दिए गए, ये उन पे से मट्टी खोद के और उनमें से लोगों को निकाल रहे हैं, ठीक है। चलें अब यहाँ पर हम चलते हैं कि ये इन्होंने मट्टी हटाई। अब जैसे ही ये मट्टी हटाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी का शीशा है तो इनको अपना अक्स दिखता है। अब ये एकदम दोबारा हैरान होते हैं क्योंकि इनके जहन में बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, इनको कुछ याद आने की कोशिश हो रही है। सही जहन में रखिए कि इनको कुछ याद आने की कोशिश हो रही है, जिसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी कि इनको कुछ याद आ रहा है। जैसे ये देखते हैं तो इनको शीशे में ब्योमकेश बख्शी की शक्ल दिखती है जो कि एक डिडक्टिव है, सही। अब देखिए इनको एकदम ये टाइम याद आने लगा जो बख्शी का था। ये थोड़े परेशान होते हैं कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिर ये जब आप शीशे में देखते हैं कि आपको की नॉर्मल शक्ल अलग है और आपकी शीशे में शक्ल अलग है, तो इंसान नहीं होता जैसे आप जब किसी ऑपरेशन से आते हैं या आप अपना कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं या आप किसी भी चीज़ को, तो आप अपने नए चेहरे को, या आपके खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, आपका चेहरा थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो आप शीशे में देख के अपने आप में हैरान होते हैं कि ये मेरी शक्ल में एकदम इतना चेंज कैसे आ गया है। तो ये यहाँ पर उस वाली हैरानगी में हैरान हो रहे हैं। ये अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे, जैसे ही अपने चेहरे को हाथ लगाएंगे तो वो इनको एकदम से बख्शी याद आने लग जाएगा। और ये फिर अपने चेहरे को यहाँ पर देखें, ये कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बख्शी वाला चेहरा भी कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से जो इनका परिचय हुआ है, तो ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि ये ऐसा क्या है, इनको भी खुद क्यों नहीं पता एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पर इनको याद नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अभी उनको याद नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। फिर ये दोबारा हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। जब आप किसी चीज़ को कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पर अगर आप लोगों को याद होगा कि कोई मिल गया में ऋतिक जब वापस आते हैं, जो असल में ऋतिक नहीं होते हैं, ऋतिक का एक बॉडी डबल होता है, तो ऋतिक का एक छोटा भाई होता है, तो वो ऋतिक को देखकर इसी तरह गर्दन देख रहा होता है। जब आप किसी चीज़ को एकदम आपके सामने आती है, आपको पता चलता है कि वो तो मर गया है, लेकिन जब एकदम सामने आता है तो आप नहीं हैरान होकर देखते हैं कि यार ये वही है या ये कौन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे एक दूसरे को हैरानगी से देखेंगे, इनको दोबारा से बख्शी की सारे फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाएंगे एकदम से, और ये डरना शुरू हो जाएंगे और इनको एकदम एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ इनको एंग्जाइटी होती है और ये डर कर दोबारा से इस गाड़ी से उतर जाते हैं, और ये जैसे ही उतरते हैं तो एकदम इनको झटका लगता है, ये एकदम पूरा चेंज हो जाएंगे क्योंकि इनको एकदम से पूरी चीज़ें याद आ गई हैं। ये चेंज होंगे और ये पूरी धोती और ब्योमकेश बख्शी के अवतार में वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वापस से पूरी उसमें आ गए, धोनी वाले कपड़े इन्होंने उतार दिए हैं, गौर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्लिप ख़त्म होता है। अब हम जाते हैं अगले क्लिप की तरफ, ठीक है। चलें, अब ये इनको एकदम चीज़ें याद आना शुरू हो गई। तो ये एक काली सी दुनिया है, वहाँ पर जो फिल्म होती है इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी अंधेरे के अंदर होती हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पीछे चल रही होती हैं। तो ये इनको वो समय सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। फिर ये नॉर्मली वॉक करना शुरू कर देते हैं, जैसे बिल्कुल कैजुअल वॉक होती है।
कि एकदम इनको याद आ गया कि मैं कौन हूँ, ठीक है। ये कैजुअल वॉक करना शुरू करते हैं, ये आगे आना शुरू करते हैं, तो एकदम से दोबारा से इनको कोई गिराने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि ये अपने वापस अपने असली रूप में आ गए हैं। तो जैसे इनको यहाँ पर आप देखें, जैसे ही असली रूप में आते हैं तो यहाँ पर एक और वो बंदा जिसने इनके ऊपर पहले खंजर जो है वो फेंका था, वो बंदा यहाँ पर इनका ताक़ुब कर रहा है, यानी इनको फॉलो कर रहा है, इनकी एक एक चाल पर नज़र रखी हुई है। और चाल इसलिए क्योंकि देखिए ये यहाँ पर चाल चल रहे हैं ना, यानी नॉर्मली चाल चलना मतलब ये भी होता है ना कि चलना, आप अपनी चाल चलते हैं ना, यानी नॉर्मली चलते हैं। तो ये जैसे ही चल रहे हैं तो चाल चलने का मतलब है यानी इनकी एक एक कदम पर किसी की नज़र है जो पीछे खड़ा हुआ है और उसके हाथ में छुरी है, ठीक है। ये यहाँ पर चल रहे हैं और ये यहाँ पर इनकी देखें, यहाँ पर इनको कोई देख रहा है और उसके बाद ये इनको समझ आ जाती है कि इनके पीछे इनको कोई फॉलो कर रहा है। ये समझ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट हैं, तो इनको पता चल गया है कि यहाँ पर क्या षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, और ये यहाँ पर जो फ्लोर होता है इसमें कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई होती है, पानी कह लें या तेल कह लें, जिससे ये फिसलने वाले होते हैं। ये एकदम फिसलते फिसलते अपने आप को रोक लेते हैं, थाम लेते हैं, क्योंकि इनको समझ आ जाता है कि अगर मैं गिरूंगा तो मेरा सर फटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो ये अपने आप को संभाल लेते हैं। उसके बाद जो अगली इनकी चाल होती है वो कदम, ये देखें, ये कदम फूंक फूंक के कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डांस कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी डांस है, तो ये नॉर्मली तो नहीं चलेंगे, तो ये बड़े बड़े लंजेस लेते हैं, लेकिन रुक ऐसे कि ये संभल के ये फिसले नहीं। तो ये अपने आप को संभालते जाते हैं, अपने बॉडी वेट को संभालते जाते हैं, और फिर ये एकदम से इस पर नॉर्मली चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही नॉर्मली चलना शुरू होते हैं, हनी ट्रैप इनकी ज़िंदगी में आ जाता है। हनी ट्रैप यानी कि यहाँ पर कुछ है, अगर आप लोग समझेंगे तो मैंने अभी जो बात की है उससे और इसके बीच में आपको समझ आएगा कि हनी ट्रैप आ गया। कब आया ये हनी ट्रैप आता है, और ये इनको समझ आ जाती है कि हनी ट्रैप जो मेरी ज़िंदगी में आया था उसकी भी क्या हकीकत है। क्योंकि यहाँ पर जब ये इसके बीच में आके इसको देखते हैं तो इनको पता चल चुका होता है कि इस औरत की असलियत क्या है, ये यहाँ पर जान चुके होते हैं। फिर इनको एक और महिला मिलती हैं जो इनकी मदद करती हैं। ये वही महिला हैं जो उस वक़्त जालियों के पीछे से देख रही थी, खिड़की के पीछे से देख रही थी, जिन्होंने नकाब किया था उनकी आंखें दिख रही थी। यहाँ पर वो उस महिला से मिल चुके होते हैं और ये महिला इनकी मदद करती है। अब देखने में ये कोई भी लग रही है, उस वक्त तो नहीं, लेकिन कोई ना कोई इनकी मदद कर रही थी। अब ये कौन मदद कर रही थी मैं यहाँ आप लोगों को कभी भी नहीं बताऊँगी कि ये कौन है, पर एक महिला है, ठीक है, और ये आप उसको बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, ठीक है। और फिर अगर चले आप लोगों को मैं यहाँ पर लूँ, ये औरत जो होती है ये बहुत कुछ जानती है और ये भी उसी ही सिमिलर चीज़ों पर काम कर रही होती है जिस पे सुशांत कर रहे, यानी ब्योमकेश बख्शी काम कर रहे होते हैं फिल्म के अंदर। अब ये क्योंकि फ़िल्म 2015 की है तो यहाँ पर ये दिशा सालियन का रेफरेंस नहीं है और ना ही यहाँ पर ये किसी ऐसी औरत का रेफरेंस है जिसको आप लोग जानते हैं, बल्कि यहाँ पर ये उस चीज़ का रेफरेंस है जो ब्योमकेश बख्शी की लाइफ से जुड़ा हुआ रेफरेंस है। यहाँ पर इनके साथ मिलकर एक महिला काम कर रही हैं जिनके ऊपर मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। फिर यही देख लीजिए, यहाँ पर उसके बाद ये नॉर्मली चलने लगते हैं और फिर यहाँ पर ये डांस शुरू हो जाता है। ये जैसे ही डांस शुरू करते हैं तो साथ ही में उन्हीं दिनों इनकी ज़िंदगी में ये हनी ट्रैप की भी, यहाँ पर देखिए ये हनी ट्रैप एक खबीस शैतानों वाली हंसी हंसती है कि हनी ट्रैप का जो मेरे ख़्याल से जो पर्दा होता है वो फाश हो जाता है, तो ये यहाँ पर खबीसों वाली शैतानों वाली हंसी हंसना शुरू हो जाती है। शायद अगर मुझे सही से फिल्म याद है या पता नहीं, खैर ये हंस रही होती कमीनों की तरह। अच्छा अब चलते हैं दोबारा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर अच्छा हाँ ठीक है, ये वहीं यहाँ पर इनका डांस चल रहा है। इसके बाद ये एक इनको छोटा सा बंदा इनके साथ काम कर रहा होता है। ये दोनों, ये लड़का होता है, ये इनके साथ एक लीड पर काम कर रहे होते हैं जिससे इनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और ये इन्हीं के पिता को इस फिल्म के अंदर ढूंढ रहे होते हैं। इनके पिता भी जो हैं वो नशे के ऊपर कुछ काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको उठा के मार दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल मुझे माफ़ कीजिएगा, ये सुबह का टाइम है, यहाँ पर बच्चे निकल आते हैं जहाँ पर मैं इर्द गिर्द रह रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये बंदा इसको थप्पड़ मारता है। अब मुझे फ़िल्म याद नहीं है कि इसको थप्पड़ क्यों मारता है, शायद इसको थप्पड़ मेरे ख्याल से इसके पिता ही के ऊपर कोई बात करता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, इसको थप्पड़ लगा देता है। खैर ये लोग अच्छे होते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। फिर ये वापस अपनी ज़िंदगी में वापस ये उसी अंडरग्राउंड में आ जाता है, अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाता है जहाँ पर प्रेजेंट वाला धोनी सुशांत था, जो धोनी के अवतार में था, क्योंकि उन दिनों धोनी की फिल्म। लेकिन अब ये यहाँ पर कपड़े नहीं चेंज कर रहा क्योंकि ये अब प्रेजेंट में भी ब्योमकेश बख्शी है,
ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाता है, ये डांस करने लगता है, नॉर्मली ये डांस कर रहा है, ये यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इसकी डांस स्टेप्स दिखाएंगे। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पर मैंने एक सीमा की बात की थी, यहाँ पर इस ब्रिज की मैं बात कर रही हूँ, इस ब्रिज की बात। और इस ब्रिज को मैं बात करूँगी कल या परसों, मैं जब बताऊंगी कि ब्रिज किस चीज़ के लिए होता है और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोड वर्ड है। ये वो कोड वर्ड नहीं है जो मैं महेश शेट्टी के ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बार बार कह रहे हैं कि मैं उस कोड वर्ड को बता दूं कि वो कोड वर्ड क्या है। वो बहुत बड़ा वर्ड है और उसके लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। और वो हम कुछ लोग होते हैं जिनको सेव करने के लिए भी वो यूज़ किया जाता है, नहीं सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। वो बहुत बड़ा लेवल का एक लफ्ज़ होता है, शब्द होता है, और यहाँ कोई भी नहीं जानता उसको। मैं ये बात बता रही हूँ, तो कोई भी अगर आप लोगों को ये कहे कि ये वो शब्द है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। ये जो एक शब्द है मैं कभी नहीं बताऊँगी, उससे कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में आपको पता चलता है। वो इतना बड़ा शब्द है कि मैं अगर बता दूँगी ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ सकते हैं। ये तो प्लीज़ मुझे उस बात पे फोर्स भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये ब्रिज भी उसी से रिलेटेड है, उतना डायरेक्टली ये शब्द नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ होती है। ये चले मैं आप लोगों को यहीं बता देती हूँ कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच में एक कनेक्शन होता है जो आप जोड़ते हैं ज़िंदगी में। जब आप एक होते हैं और आप एक दूसरे होते हैं तो किसी बीच की चीज़ को आप जोड़ रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्या एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं एग्जाम्पल मैं आने वाली वीडियो में देती हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा सही तरीके से समझ आए, ठीक है। ये ब्रिज दिखा रहे हैं और ये इस ब्रिज को क्रॉस भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर क्लिप ख़त्म होता है। अब ये तीसरा क्लिप हम यहाँ पर पता नहीं कौन से नंबर का क्लिप है। अब देखें, क्योंकि ये ब्रिज ये क्रॉस कर चुके हैं, ये ब्रिज इन्होंने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर ये झिरियों से एक गाड़ी को देख रहे हैं। ये एक विंटेज कार है जो बख्शी के टाइम की कार है, क्योंकि ये अब बख्शी की अवतार में है। तो ये बख्शी की कार है कि विंटेज कार आती है और इनके पीछे खड़ी हो जाती है। पीछे खड़ा होना मतलब आपको लेने आई है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं इसे। एक ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो आपको लेने आई है, गौर कीजिएगा यहाँ पर। और इस व्हीकल का रेफरेंस जो है महेश शेट्टी ने भी दिया हुआ है अपनी एक इंस्टाग्राम में। मैं उसको इसलिए बता दूंगी कि वो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो शब्द है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये हाँ, कुछ लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं। और ये नॉर्मली जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ कि लेबोरेटरी कहा जाता है एयरप्लेन में बाथरूम्स को, ठीक है ना। ये एक लैंग्वेज होती है कि वो जो एयरलाइन में लोग होते हैं वो उसको कहते हैं। नॉर्मली लोग बाथरूम कहते हैं, टॉयलेट कहते हैं, या कुछ भी कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी ऐसे लोगों के लिए एक लैंग्वेज होती है जो ये यूज़ किया जाता है। और ये व्हीकल्स एक ख़ास किस्म की व्हीकल्स होती हैं जो आपको ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये एक विंटेज कार आ रही है, यानी कि डिडक्टिव बख्शी की कार आती है और ये उसके पीछे खड़े होते हैं। अब ये कार आके खड़ी हो गई, ठीक है। ये कार एग्ज़िट के पास खड़ी हुई है और इसकी हेडलाइट्स बंद हो गई हैं, यानी ये कार शुरू से वहाँ पर थी, खड़ी हुई थी, लेने आई थी और एग्ज़िट के पास खड़ी हुई कि जब भी एग्ज़िट होगा इस कार में बैठना, ठीक है। यहाँ पर अब ये डांस कर रहे हैं, यानी यहाँ पर डांस कर रहे हैं और ये जहाँ यहाँ पर डांस करते जा रहे हैं और इनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं। रिपीट यहाँ पर रिकैप होगा इनका सारा कि ये डांस कर रहे हैं, यानी नॉर्मल दुनिया में आकर ये लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, ये जो सारा कुछ इन्होंने किया है ज़िंदगी में अब तक। उसके बाद ये यहाँ पर डांस करते रहेंगे। मैंने मेरे ख्याल से यहाँ पर एडिट कर दिया था। उसके बाद ये डांस करेंगे तो इनको दोबारा से ये जो सारा रिकैप है मैं बता रही हूँ। अब देखें, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके पीछे कोई है जिसने इनको डराया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आप लोग को समझ आएगी कि ये बंदा किससे मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने दोस्त के साथ जाते हैं, किसी से हेल्प लेने जाते हैं। ये बंदा मैं नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर ये कौन हो सकता है, किसकी पॉसिबिलिटी है। ये इनकी गर्दन पे डंडा रखता है, यानी इनके ऊपर किसी का डंडा है, ठीक है। और कहाँ पर ये डंडा रखेगा, ये देखें, ये गर्दन। और पूरा जो केस है वो गर्दन से रिलेटेड है ना, सुशांत का गर्दन ही को करके जो है वो किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये डंडा रखा गया है और ये डरते ज़रूर हैं। आप देखें, ये इनका एडम एप्पल है, यानी ये एक गल्प लेते हैं जिससे इनका ये डरे हुए हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। अब मेरा ख्याल से यहाँ पर ये शायद आखिरी क्लिप है। हाँ, ये वीडियो ख़त्म हो रही है, मुबारक हो आप लोगों को, ताकि आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। अब ये एकदम से वापस आते हैं उसी जगह पर। ये उनको सारा समय याद आ रहा होता है कि इनके साथ क्या घटना घटी गई है। तो ये देखते हैं कि ये एक अपने घर पर हैं। वो घर है ये वो घर था जहाँ पर विलन रहता था। और मॉन्ट ब्लैंक कौन सा घर था जहाँ पर विलन रहता था? किसने ये घर दिलाया था?
विलन ने घर दिलाया था। इस केस में विलन कौन है? रिया है। ये घर किसका था? जो जिसमें सुशांत रह रहे थे, मॉन्ट ब्लैंक, आमिर खान की लेट अंकल का, जो खुद भी ऐसी स्थिति में गए थे दुनिया से जिसकी अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। दिल चाहता है मैं, ये घर था किसका? डिम्पल कबाडिया का। डिम्पल कबाडिया किसकी मदर इन लॉ है? अक्षय कुमार की। रिया चक्रवर्ती किससे मिलने जाती हैं 28 जून को? फरहान अख्तर के घर पर अक्षय कुमार से। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये घर जब इस फिल्म के अंदर सुशांत को दिया जाता है, ये घर जो है, तो सुशांत को पता नहीं होता है कि ये किसी विलन का घर है और इसी घर के अंदर ही वो विलन है और ये सुशांत उनके साथ रहने लगता है। ये विलन निकलता है आखिर में। तो उस घर के अंदर ही अब ये सारी घटना शुरू हो गई और इस घर के अंदर इस समय पर ये जो समय दिखाया जा रहा है, इसमें सारे अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, हर कोई आया हुआ होता है एक दूसरे को मारने के लिए। यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये वो घर होता है, तो ये नीचे खड़े हुए होते हैं, ऊपर से एकदम कोई निकल कर आता है, उसके हाथ में डंडा होता है और वो डंडे से यहाँ पर आप देखिए कि सुशांत की गर्दन को मार दिया गया है डंडे से, यानी डंडे से मारा गया और बड़े ज़ोर से मारा गया है, ठीक है। अब ये जैसे ही डंडे से मारते हैं, ये वापस से डांस कर रहे हैं, यानी इनको पता है ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब इनको डंडे से मारा गया पीछे से, और जैसे ही इनको मारा गया, देखें जैसे ही मारा गया ना, तो ये दिखे अब यहाँ पर अभी हेडलाइट्स ऑफ हैं, लेकिन जैसे ही इनको मारा गया हेडलाइट्स, एक मिनट सॉरी, ये देखें जैसे ही मारा गया तो दूसरी हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाती है, यहाँ वाली हेडलाइट बंद है। यहाँ पर मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एकदम उस गाड़ी की, जो गाड़ी इनके साथ हमेशा से थी, उस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं, यानी वो गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है, यानी जाने का समय आ गया। और ये पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई भी है वो एग्जिट बोर्ड के पास खड़ी हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये पीछे एग्जिट बोर्ड है और ये डांस कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनको चोट लग चुकी है अब, ठीक है, इनको चोट लगी, इनके हाथ में पत्थर भी होता है, ये भी किसी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी अपने डिफेंस में किसी को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको जिस तरीके से, जिस फोर्स से मारा गया होता है, ये एकदम नीचे गिरने लगते हैं। अब देखिए नीचे जो फ्लोर होता है वो पथरीला फ्लोर है, या वो ऐसा फ्लोर है जो काफ़ी सख्त है, यानी अगर उनका सर पीछे लगेगा ना, अगर उनका सर पीछे लगेगा तो सर फट जाएगा, उसमें से खून निकलेगा, हैमरेज हो जाएगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात पर। और ये कहीं ना कहीं दिशा से भी रिलेटेड, ये चीज़ आप लोगों को अगर समझ आएगी तो ये दिशा से भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि दिशा के लिए भी कहा जा रहा था कि वो फ्लोर से गिरती हैं नीचे और उनका सर फटता है तो वो मर जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों से यहाँ पर रिलेटेड है, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ कि दिशा का तब तक किसी को भी नहीं पता था। ये ज़रूर पॉसिबिलिटी हो सकती कि ये इन्होंने प्लान बनाया हो कि हम उसको ऊपर से फेंकेंगे, यानी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बालकनी से गिर जाते हैं, टेरेस से गिर जाते हैं, छत से गिर जाते हैं, उनका सर फटता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये हम इस तरीके से प्लान करके इसको मार देंगे। लेकिन अब देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये गिरने लगे हैं, ठीक है। इससे पहले कि ये गिरते उस वाली लाइफ में जहाँ पर इनको मारा जा रहा है, तो अभी वाला जो सुशांत है, जो कि डिटेक्टिव की अवतार में है, वो एकदम भागकर आने लगता है बचाने के लिए, भागकर आने लगता है बचाने के लिए। इससे पहले कि वो गिरता, इससे पहले कि देखिए यहाँ पर वो गिरता, उसका सर पूरा नीचे लगता और वो मरता, ये भागकर बचाने आया और उसने जो वो किलर बैंड का गाना बज रहा था ग्रामाफोन पे, उसको फ़ौरन रोक दिया, स्टॉप कर दिया, इससे पहले कि वो मरता स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब इसने स्टॉप किया और ये खड़ा हो गया डर कर, एकदम ये डर गया, ये खड़ा हो गया, ये डर गया कि वाकई सब स्टॉप हो गया है कि नहीं, ठीक है। फिर एकदम ये घबरा रहा होता है, एकदम ये घबराता है, तो इसको एकदम से दोनों हेडलाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो इसका अटेंशन जो है उस हेडलाइट्स की तरफ एकदम जाता है, एकदम ये पहले डरता है कि ये क्या हुआ है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एकदम डरा और ये खामोशी से पीछे मुड़ के देखेगा ये गाड़ी किसकी है, फिर ये देखेगा और ये ऐसी मुड़ा रहेगा। अभी उसकी जो बॉडी है वो आगे ही की तरफ है, सिर्फ गर्दन मुड़ी हुई है। अब ये घबराएगा कि ये गाड़ी किसकी है, एकदम ये परेशान होगा, फिर ये पीछे मुड़ेगा, वापस ये अपनी गर्दन मोड़ने की कोशिश करेगा कि शायद ये किसी और की तो नहीं, ये डर जाएगा कि कहीं कोई और गाड़ी तो नहीं आई है मुझे लेने, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, एकदम इसको याद नहीं आएगा, ये वापस होने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पर ये डर के वापस एकदम इसको बीच में ही याद आ जाएगा कि नहीं ये गाड़ी मेरी ही गाड़ी है, तो ये वापस उस गाड़ी की तरफ मुड़ने लगेगा और ये उस गाड़ी की तरफ नॉर्मली जाने लगेगा। यहाँ पर ये बहुत रिलैक्स हो चुका है और उसने अपनी जेब में हाथ डाल दिए, ये कैजुअल वॉक करके जाने लगेगा, क्योंकि इसको याद आ जाएगा कि ये कार इसकी कार है जो उसको लेने आई है। ये वॉक करके जाने लगेगा
कार की तरफ, और जैसे ही ये हाथ पीछे बांध लेता है यानी ये रिलैक्स मोड में आ जाएगा। ये वही विंटेज कार है जो उसको लेने आती है, और एकदम से ये लिखा आता है कि अपने अंदर का जो बख्शी है उसको अनलीश करो। और इस पूरे केस में कहीं ना कहीं हम सब जो है वो डिडक्टिव्स बन चुके हैं। हम सब के अंदर एक बख्शी था जिसने 14 जून की वो जो तस्वीरें थी उनको देखकर कुछ समझने की कोशिश की थी, तभी ये सारा वहाँ से एक ये जो पूरा केस था उसने एक क्या कहते हैं, एक वो पकड़ा यहाँ पर कि हाँ यहाँ पर कोई चीज़ हो रही है, कुछ गलत ऐसा हो रहा है। तो हम सब डिडक्टिव बन गए। जैसे ही हम सब यहाँ पर डिडक्टिव बनते हैं तो एकदम से यहाँ पर आप देखें कि ये रिलैक्स होकर जाने लगते हैं, और एकदम यहाँ पर लिखा आता है कि अपने अंदर का जो बख्शी है उसको अनलीश करो, यानी उसको खोलो। ठीक है, यहाँ पर समझें इस बात को कि वो किसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो भी सारी घटना घटी है उसको डिडक्टिव की तरह लो, ना कि नॉर्मल इंसान की तरह लो। और यहाँ पर समझो कि क्या चल रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं है। बस अभी मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी, और मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी है, अगर तो आखिर तक देखी है तो बताइएगा। और यहाँ पर प्लीज़ मैं बार बार कहूँगी कि अभी मैंने बहुत आधी अधूरी बात की है, इसको लेकर खुदा के लिए कोई भी अपनी मर्ज़ी से नैरेटिव बनाकर शुरू मत हो जाइएगा। यहाँ पर आप लोग पहले भी एक नैरेटिव बनाकर फंसे बैठे हुए हैं जिसके ऊपर अब आप बात करने की भी पसंद नहीं करें, तभी आप लोग ट्विटर से भी गायब हैं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। मैंने जानबूझ के इस वीडियो को बीच में रोक दिया था। मैंने कहा था कि मैं बात नहीं करूँगी कई समय तक। मैं ये देखना चाह रही थी कि वाकई किसी के पास इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। उन्होंने बार बार वो नैरेटिव यूज़ कर अपने आप को रोकने की कोशिश कर दी कि हम अब नहीं आ रहे, हम अब नहीं आ रहे, और फलाना फलाना फलाना। मैं खुद बात करूँगी, मुझे करने दे बात, फिर उसके बाद कीजिएगा आप लोग जो बात आप लोगों को करनी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। अपने अंदर हम सब के अंदर एक डिडक्टिव आ गया था, हम सब ने ही तो इतनी सी एक वो क्लिप था 1.5 मिनट का, 1.25 मिनट का, जिसको लेकर हम सब ने ना जाने कितना कुछ ढूंढ डाला। और मैं यहाँ आम जनता की बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल लोग हैं आप जैसे, जो नॉर्मल जॉब्स करते हैं, जिन्होंने कभी किसी चीज़ को इतना अपने अंदर जाकर किसी चीज़ को नहीं देखा होगा। हमने कभी इतना फोकस अपनी पढ़ाइयों पे नहीं किया जितना हम सब ने उस एक छोटे से क्लिप के ऊपर किया था, और कितना कुछ हमें उससे मिला है। तो ये क्या था, ये हम सबके अंदर का ब्योमकेश बख्शी था। तो यहाँ पर ये चले तो गए गाड़ी में बैठकर, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अपने अंदर के बख्शी को निकालो। यहाँ पर ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बात अच्छा, अब आप लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर मैं ये क्यों इस सारी बात की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत क्लोजली रिलेटेड भी है। ये सॉन्ग पहले नहीं डिसाइड किया गया था, ये सॉन्ग बाद में डिसाइड किया गया है धोनी वाले दिनों में। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी आने वाले दिनों में कि ये बाद में डिसाइड किया गया है, तो क्यों किया गया है, यानी मैं बताऊँगी आगे, अभी नहीं। ठीक है, तो ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इसके बीच में एक ग्रे चीज़ भी है, एक ग्रे चीज़ है जिसके ऊपर ये किया गया है, जिसकी वजह से ये किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने ख़त्म करती थी, लेकिन मुझे एक और मज़े की बात याद आई। मज़े की मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे वाकई मज़े की लगी कि ये हनी ट्रैप वाली बंगाली लड़की जो होती है वो असल में तो किसी और के साथ रिलेशनशिप का ढोंग रचा रही होती है, जिसको उसने मारना होता है, उसको मार भी देती है, लेकिन असल में वो गर्लफ्रेंड होती है एक बुढ़े आदमी की। और आप लोग पता नहीं मुझे क्यों बार बार हंसी आ रही है। एक बुढ़े आदमी की गर्लफ्रेंड होती है, और वो बुढ़ा आदमी जो होता है वही विलन होता है, जिसके घर पर सुशांत रह भी रहे होते हैं, ये बख्शी रह रहा होता है इस फिल्म के अंदर। और आखिर में वो जो बुढ़ा होता है, जो इसका असल में बॉयफ्रेंड होता है, जिसके लिए पीछे से काम कर रही होती है, वो आखिर में इस लड़की को बलि का बकरा बना के और इसको मार भी देता है, और ये मर जाती है इस फिल्म के अंदर। तो ये एक बात थी। और क्योंकि बंगाली लड़की है और रिया चक्रवर्ती भी बंगाली हैं, और हम सब जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती बुड्ढों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं, उनको बुड्ढे बड़े पसंद आते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे वो एकदम लगा। तो मैंने कहा मैं वैसी बात बता दूं कि रिया और इस लड़की का ये यानी मुझे बहुत सिमिलर लग रहा है, क्योंकि ये लड़की का रोल बहुत रिया जैसा ही रोल था, लेकिन रिया इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये, तो फिर भी इसमें लड़की में कहीं ना कहीं अच्छाई दिखाई होती थोड़ी बहुत। तो बस यही बात थी। चलें, बहुत शुक्रिया। अब मैं वाकई ख़त्म कर रही हूँ वीडियो।